बहुत सारे लोग इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि इन्हें बहुत जल्दी बहुत खतरनाक किस्म की नजर बद लग जाती है, या इस बात की परेशानी में भी मुब्तला रहते हैं कि सिर्फ इन्हीं को नजर बद क्यों लगती है, या जो शख्स हमसे हसद करता या करती है उससे कैसे बचा जाए, या नजर बद लगने से कैसे बचा जाए। तो बहुत सारे लोग इसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं। तो अजीज दोस्तों, आज की खसूसी वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई गई है। आप ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा आप हर तरह के हसद से, हासदीन के हसद से महफूज रहेंगे और हर तरह की नजर बद से भी महफूज रहेंगे। नजर बद आम तौर पर सबसे पहले सांस पे वार करती है, इसके बाद उसके असरात आपके जिस्म में नजर आना शुरू होते हैं, जिनमें बालों का गिरना या आपके चेहरे पे निशानात नजर आना, या उल्टी जैसा, अचानक से उल्टी जैसा महसूस होना, या उल्टी आना शुरू हो जाना, यानी कि आप किसी फंक्शन से आते साथ आपको उल्टी लग जाए, उसके बाद आपको शदीद किस्म का बुखार शुरू हो जाए, या पेशाब का बार बार आना जबकि आपका वाटर इनटेक ज्यादा ना हो, जिस्म के किसी हिस्से पे नील के निशानात नजर आना जबकि आपको किसी भी हिस्से पे चोट ना लगी हो, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हों लेकिन आपकी तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जाए। तो अजीज दोस्तों, याद रखें ये नजर बद के ही सिम्टम्स हैं। याद रखें नजर बद पल भर के अंदर किसी इंसान को मौत तक ले जाती है। बनु असद जो कि कुरैश का एक कबीला था, वहाँ के लोगों की नजर बद कभी भी नहीं टलती थी। वो लोग कैसे नजर बद लगाते तो वो 3 दिन तक भूखे रहते, और जिस चीज को, जिस इंसान को, जिस जानवर को या जिस घर को उनको नजर बद लगाना होती तो उसे जी भर के देखते और कहते, हाय ये कितना खूबसूरत इंसान है, ये कितना खूबसूरत जानवर है, ये कितनी खूबसूरत चीज है, ये कितना खूबसूरत घर है। तो अजीज दोस्तों, रिवायत में आता है कि उन लोगों की कहने की देर होती थी, वो घर, वो चीज, वो जानवर, वो इंसान तड़पना शुरू होता था और अल्लाह का हुक्म आते ही उसकी जान निकल जाती थी। तो इसी रिवायत से पता चला कि नजर बद किसी इंसान को कत्ल तक कर सकती है। इसीलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की क़ज़ा व तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा अमवात मेरी उम्मत में नजर बद की वजह से होंगी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी फरमान है, जब इंसान किसी के पास अपने से ज़्यादा नेमत, अपने से ज़्यादा हुस्न, अपने से ज़्यादा माल देख लेता है तो उसे हसद करना शुरू करता है, और यही हसद उसकी आंखों के वार के जरिए नजर बद बनकर अगले इंसान में दाखिल होता है, और वही तंदुरुस्त, खूबसूरत, खुशकिस्मत इंसान पल भर के अंदर अंदर नाकाम, बदसूरत हो जाता है। अब आप लोग हसद के वार से या हासदीन से महफूज रहना चाहते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि आप पे नजर बद का असर ना हो, तो सूरह यासीन आयत नंबर 9, वजअलना मिन बैनि अयदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये आयत आपको हर तरह के हसद से बचाने के लिए बेहतरीन जरिया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि हमने एक ढाल, एक कवच उनके आगे, एक ढाल, एक कवच उनके पीछे रख दिया सो वो देख नहीं सकते। अजीज दोस्तों, अगर आप हसद के वार से बचना चाहते हैं तो आपने 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो कि आप नमाज में पढ़ते हैं, 3 मरतबा सूरह फातिहा और 11 मरतबा यही आयत वजअलना मिन बैनि अयदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, 11 मरतबा ये आयत और 3 मरतबा बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन यूज़िका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्ली ऐनिल्लाहु यशफिका, 3 मरतबा ये दम और 1-1 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने के बाद 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इसे दोनों हाथों पे थू थू करके, यानी कि वो फूक जिसके साथ थोड़ा सा लौब आए, या नमी वाली फूक अपने दोनों हाथों पे मार के पूरे जिस्म पे फेर लें। आप अगर किसी महफिल में जा रहे हैं, किसी पार्टी में, किसी शादी में जा रहे हैं, तो जाने से पहले ये दम पढ़ के दोनों हाथों पे थू थू करके पूरे जिस्म पे फेर लें। या किसी के साथ कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या आप बचना चाहते हैं कि आप हसद के या नजर बद के वार से बचें, तो आप यही दम पढ़ के दोनों हाथों पे थू थू करके पूरे जिस्म पे फेर लें। नए कपड़े पहनने के फौरन बाद ये दम पढ़ के दोनों हाथों पे थू थू करके पूरे जिस्म पे फेर लें। इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा आप हर तरह की नजर बद से भी बचेंगे, आप हासिद के हसद से भी बचेंगे, और अगर आप पे नजर बद मौजूद भी होगी तो अल्लाह पाक के हुक्म से मुकम्मल तौर पे टूट जाएगी। अजीज दोस्तों, इस वीडियो को जहां तक हो सके जरूर शेयर करें
کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت، کسی کی بیماری دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔